ओके दोस्तों, सो चेक पॉइंट की इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम इस लेक्चर में एक बेसिक टोपोलॉजी बनाएंगे। लाइक एक पीसी कनेक्ट करेंगे एंड लाइक चेक पॉइंट फायरवॉल है जैसे हमारी, उस पे एक हम पीसी कनेक्ट करेंगे, लेट्स से इनसाइड पे, और आउटसाइड पे एक राउटर कनेक्ट करेंगे और हम देखेंगे कि एक चेक पॉइंट फायरवॉल का डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है एंड बेसिक रूल्स कैसे बनाए जाते हैं, राइट, फॉर ट्रैफिक फिल्टरिंग, लाइक वी कैन से एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज या फिर एक्सेस पॉलिसीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना चेक पॉइंट फायरवॉल ले लेते हैं। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे रैम बढ़ा देता हूँ, थोड़ा 4096 कर देता हूँ ताकि इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी ठीक रहे। ठीक है, ये आपका हो गया चेक पॉइंट डिवाइस एंड कनेक्टिविटी के लिए मैं एक यहाँ पे अपना जो लैपटॉप है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ इसको कनेक्ट करूंगा फॉर मैनेजमेंट पर्पस। मतलब ये मेरा लैपटॉप हो गया, इससे मैं इस चेक पॉइंट फायरवॉल को एक्सेस करूंगा यूजिंग गाया पोर्टल या फिर स्मार्ट कंसोल, एंड फिर हम उस पर पॉलिसीज कॉन्फ़िगर करेंगे। और लेफ्ट साइड में हम यहाँ पे ले लेते हैं एक लेट्स से विंडोज पीसी। ठीक है, यहाँ से मैं ट्रैफिक इनिशिएट करूंगा एंड राइट साइड में एक राउटर लगा लेते हैं जिसको हम मान लेंगे एक डेस्टिनेशन, जिसपे हम पिंग या फिर टेलनेट एसएसएच या कोई भी ट्रैफिक सेंड करके अपना कनेक्टिविटी या फिर अपने जो भी रूल्स बनाएंगे उसको वेरीफाई करके टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इनको हम कनेक्ट कर लेते हैं। E0 को हम मान लेंगे मैनेजमेंट इंटरफेस। ठीक है, E1 हो जाएगा हमारा इनसाइड एंड E2 लेफ्ट से आउटसाइड दैट इज कनेक्टेड टू राउटर। ठीक है, तो ये कुछ हमारी सिंपल सी टोपोलॉजी है, बहुत ही बेसिक चीजें करने वाले हैं इसमें, कुछ ज्यादा नहीं। So let me write here quick IP addressing that we'll be following. So let's say IP address here we are using is 172.16.1.1. This will be on PC and 172.16.1.2. Let's say this will be on firewall, right? Here let's use 172.17.1.2. 172.17 subnet is on outside, and here it is gonna be 172.17 1.1. Okay, let's say we'll make it as inside firewall पे हम zone बना देंगे inside, and E2 will be part of outside zone. Okay, and by default now let's do this. Let's power on these devices. So start all nodes. अभी आपका ये फायरवॉल इनिशियलाइज हो रहा है, सो इट मे टेक सम टाइम। मीनवाइल हम क्या करते हैं, अपना राउटर को फटाफट से कॉन्फ़िगर कर देते हैं। ठीक है ना, आईपी एड्रेस एंड डिफॉल्ट राउट। तो ओके, आई थिंक ये राउटर भी अभी अप आया नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट्स वेट। ठीक है, तो इस राउटर पे हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे, बस एक आईपी एड्रेस एंड डिफॉल्ट राउटर। So let's change its host name to, let's say, RRR, and interface E0 by 0
IP address 172.17.1.1/24. ओके, नो शट। ठीक है, डिफॉल्ट राउट दे देते हैं इस पे टुवर्ड्स फायरवॉल। सो 170 IP राउट 0.0.0 172.17.1.2 एंड इस पे कुछ सर्विसेज इनेबल कर देते हैं लाइक टेलनेट, SSH एंड HTTPS। सो लाइन VTY 0 to 4 login local and transport input telnet and SSH डन। इसके बाद IP HTTP सर्वर एंड IP HTTP सिक्योर सर्वर टू इनेबल HTTPS। ठीक है, एंड एक इस पे लोकल यूजर नेम पासवर्ड बनाते हैं। तो लेट्स से यूजर नेम टेस्ट, पासवर्ड इसको प्रिविलेज देते हैं 15 एंड पासवर्ड इज टेस्ट। ठीक है, क्रिप्टो की जनरेट RSA मॉड्यूलस 1024 लेबल लेट्स से K1। ठीक है, तो as of now we have enabled here HTTP, HTTPS, Telnet and SSH services on this router। ठीक है, आई होप आपको ये बेसिक चीजें पता होंगी। ओके, हिस्ट्री कमांड इज नॉट वर्किंग हियर। जो भी मैंने अभी तक किया है आई होप आपने CC ने किया होगा, तो उसमें ये सारी चीजें करवाई जाती हैं। ठीक है, तो मेक श्योर यू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस थिंग्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इस कोर्स के लिए भी आपको CC ने तो आना ही चाहिए, राइट। ठीक है, अब देखते हैं अपने फायरवॉल का क्या स्टेटस है। तो लेट्स मूव टू इट्स CLI। यप, नाउ इट इज आस्किंग फॉर लॉगिन, राइट। सो डिफॉल्ट जो यूजर नेम पासवर्ड है दैट इज एडमिन एंड एडमिन 123 एंड नाउ वी आर इन दी CLI। ठीक है, अब बेसिकली जो आपकी मेन कॉन्फ़िगरेशन रहती है, जो पॉलिसीज हम पुश करेंगे वो सब हम गाया पोर्टल से ही करेंगे, आई मीन स्मार्ट कंसोल से करेंगे। ठीक है ना, गाया पोर्टल का एक्सेस भी होता है इसका, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। एंड एक काम करते हैं, अभी के लिए हम IP एड्रेस चेक करते हैं, इस पर क्या IP एड्रेस है। तो उसके लिए आपकी कमांड चलेगी यहाँ पे शो इंटरफेसेस, शो इंटरफेस टैब लगाओगे अगर आप, तो यहाँ पे आपको जैसे सिस्को की CLI पे क्या करते हो आप, क्वेश्चन मार्क लगाते हो तो आपको अवेलेबल ऑप्शंस दिख जाते हैं, राइट। सिमिलरली यहाँ पे आपको टैब प्रेस करना है टू सी दी अवेलेबल ऑप्शंस। तो हमें इस 0 पे देखना है डिफॉल्ट IP क्या है। तो इस पे देखो आपको डिफॉल्ट IP दिखा रहा है या नहीं, लेट अस सी। आप यहाँ पे ये भी कमांड चला सकते हो IPv4 रेफरेंस। तो ये देखो आपको दिखा रहा है IP क्या है 192.168.1.1। ठीक है, अब इस IP को हम अपने PC से पिंग करके देखेंगे। तो पिंग 192.168.101.1 पिंग इज वर्किंग, मतलब हमारे PC से इस फायरवॉल के मैनेजमेंट की रीचेबिलिटी है। ये रीचेबिलिटी कैसे है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो बता देता हूँ मैं आपको ये रीचेबिलिटी हम कैसे बनाते हैं। तो बेसिकली ये हमारा जो फायरवॉल है ये हमारा चल रहा है ईव पे, या फिर आप कह सकते हो UNL पे, राइट। एंड अगर आप यहाँ पे VM पे आओगे, यहाँ पे आप जाओ सेटिंग्स में। ठीक है, तो सेटिंग्स में आपको ये दिख रहा है, देखो नेटवर्क अडेप्टर पहला वाला कनेक्टेड है VMNet 8 से, जिससे मैं UNL एक्सेस कर रहा हूँ अपने ब्राउजर से। VM नेटवर्क अडेप्टर 2 कनेक्टेड है VM2 से। ठीक है, अब ये जो VMNet 2 है ना, यस, सो इसका नेटवर्क अडेप्टर 2 मतलब यहाँ पर ये हो गया PNet 1। ठीक है, तो हमने क्या किया जाए, जो मैंने क्लाउड लिया था यहाँ पे PNet 1 सेलेक्ट कर लिया है, दैट्स इट। ना आप कनेक्टिविटी बना दोगे फिर आपकी ये रीचेबिलिटी रहेगी। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सॉरी नोड नहीं, यहाँ पे आएगा टेक्स्ट। फायरवॉल की IP क्या है 192.168.101.1 एंड मैंने ये जो नेटवर्क अडेप्टर 2 है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये नेटवर्क अडेप्टर 2 है ना, ये VMNet 2 पे कनेक्टेड है। और मैंने अपने PC में VMNet 2 पे, ये रहा ना मेरा VMNet 2, इस पे मैंने IP दी है सेम सबनेट की, लाइक 192.168.101.2। ठीक है, अगर आप इसकी IP बदल दोगे फिर आपका पिंग नहीं होगा। इट्स काइंड ऑफ डायरेक्ट कनेक्टिविटी बिटवीन दीज टू डिवाइसेस। तो अगर आप, इतना तो हमें पता ही है कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी के लिए
सेम सबनेट का आईपी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आईपी दे रखा है 92.168.101.2, ठीक है। अब हम अपने ब्राउजर से इस फायरवॉल को एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो https://192.168.101.1 इट इज आस्किंग एडवांस पे चलते हैं, इसको करते हैं प्रोसीड। नाउ इट इज आस्किंग फॉर यूजर नेम पासवर्ड, सेम रहेगा एडमिन 123 सब कुछ स्मॉल में। नाउ इट इज गोना आस्क अस टू इनिशियलाइज द डिवाइस, ठीक है ना। हम फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं इस डिवाइस पे, तो हमें विजार्ड रन करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको करते हैं नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि कंटिन्यू विद RET कॉन्फ, ये एक्चुअली जो वर्जन है इसका ये RET.11 है, सॉरी 10 है, RET.10, ठीक है। तो हमें लोकली इंस्टॉल करना है। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि इंस्टॉल वर्जन फ्रॉम चेक पॉइंट क्लाउड या फिर फ्रॉम USB डिवाइस। लाइक आपके चेक पॉइंट फायरवॉल में USB पोर्ट होता है, ठीक है ना। वहाँ पे आप USB कोई पेन ड्राइव लगा दो, उसमें वो फाइल होनी चाहिए और वो आपकी पेन ड्राइव बूटेबल होनी चाहिए। आप वहाँ से भी अपने फायरवॉल को मतलब वो इमेज बूट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो हम अभी यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं अपना, कंटिन्यू विद RET.10 कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट। नाउ इट इज आस्किंग फॉर IP एड्रेस। तो ये जो E0 पे हमारा डिफॉल्ट IP एड्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है। गेटवे हमें जरूरत है नहीं क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट कनेक्टिविटी। अगर आपको गेटवे देना है देन आप गेटवे भी यहाँ पे दे सकते हो। कब देना पड़ेगा गेटवे ये आपको पता होना चाहिए, लाइक व्हाट इज द पर्पज ऑफ डिफॉल्ट गेटवे, ठीक है ना। जब आपका मैनेजमेंट किसी रिमोट सबनेट से हो। अभी हमारी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, देन हियर वी डोंट नीड गेटवे, डिफॉल्ट गेटवे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अब आपसे पूछ रहा है अगर आपको इवन इंटरफेस भी यहाँ से कॉन्फ़िगर करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज आपके पास ये ऑप्शन आगे भी आएगा, ठीक है। अब जैसे काम करता हूँ मैं यहाँ पे, हमारे फायरवॉल पे दो डेटा इंटरफेसेस हैं, राइट, E1 एंड E2। तो E1 को मैं यहाँ से कॉन्फ़िगर कर देता हूँ गाया पोर्टल से, बट E2 को बाद में कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा मैं, ठीक है ना, आफ्टर इनिशियलाइजेशन। तो लेट से मैंने E1 को यहाँ पे कर दिया IPv4 मैनुअली। IP एड्रेस लेट से मैंने दे दिया क्या 172.16.1.2, 172.16.1. Okay, then subnet mask 255.255.255.0, ठीक है। कर दो यहाँ पे नेक्स्ट। होस्ट नेम लेट्स से मैंने इसका होस्ट नेम चेंज कर दिया, लेट्स से चेक पॉइंट टेस्ट डिवाइस, ठीक है ना। डोमेन नेम आप देना चाहते हो, DNS आप देना चाहते हो, ऑप्शनल, ठीक है ना। तो मैं अभी नहीं दे रहा हूँ ये सब, नेक्स्ट कर देते हैं हम। टाइम इसका मैनुअली सेट करना है आपको या फिर NTP के थ्रू, नेक्स्ट कर देते हैं। मैनुअली रखते हैं, अभी हमारे पास NTP सर्वर है नहीं। नाउ दिस इज दी मेन पॉइंट, ठीक है ना। आपको अपने जो ये आप इंस्टॉल कर रहे हो इसको आपको गेटवे बनाना है या फिर मैनेजमेंट सर्वर बनाना है या फिर MDS क्या होता है वो आपको आगे पता चलेगा। अभी के लिए हमें इस पे केवल इसको यूज करना है एज अ गेटवे। नेक्स्ट कर देते हैं। अब अगेन एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था 3 टायर आर्किटेक्चर में कि गेटवे और मैनेजमेंट ये दो चीजें होती है, राइट। मैनेजमेंट से आप पॉलिसी बना के पुश करते हो, गेटवे पर एक्चुअली पॉलिसी आपकी होती है जहां से आपका ट्रैफिक पास होता है। तो हमें क्या चाहिए अभी, आप सेम बॉक्स पे दोनों फीचर यूज करना चाहते हो या फिर अलग अलग, लाइक स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट है या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अभी हमारा स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट है, तो हम इस पे दोनों ही ऑप्शनल इनेबल रखेंगे, लाइक हमारा मैनेजमेंट भी यही है, सिक्योरिटी गेटवे भी यही है, ठीक है। क्लस्टरिंग क्लस्टर एक्सेल आगे बात करेंगे, नेक्स्ट कर दो। अब यूजर नेम पासवर्ड अगर आपको डिफॉल्ट वाला यूज करना है इट्स फाइन, नया बनाना है तो आप यहाँ से बना सकते हो, लेट्स यूज दी डिफॉल्ट वन ओनली। IP एड्रेस, अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपको कौन कौन लॉगिन कर सकता, तो यहाँ पे हमसे ये पूछ रहा है कि GUI क्लाइंट्स कैन लॉग इनटू दी सिक्योरिटी मैनेजमेंट फ्रॉम, मतलब सोर्स IP किसको किसको आप अलाउ करना चाहते हो टू लॉग इन इनटू दिस फायरवॉल। एनी IP मतलब कोई भी कर सकता है, अगर आप स्पेसिफिक मशीन देना चाहते हो दे सकते हो, नेटवर्क देना चाहते हो वो भी दे सकते हो, रेंज देना चाहते हो वो भी दे सकते हो। लेट्स कीप इट एनी फॉर नाउ। रियल टाइम में डेफिनेटली एनी नहीं होगा, कोई स्पेसिफिक मशीन या फिर आप नेटवर्क दे सकते हो। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट फिनिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये बोल रहा है कि आपका डिवाइस जो है रिस्टार्ट होगा, ठीक है, कोई नहीं, होने देते हैं। नाउ इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। ये वेरिफिकेशन गेटवे अपन जो भी बैकएंड में इसका इनिशियलाइजेशन प्रोसेस है उनको डिवाइसेस को मतलब सर्विसेज को ऑन करेगा, तो इसमें 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। तो मैं वीडियो पॉज करता हूँ अभी के लिए, रिकॉर्डिंग विल कंटिन्यू जब ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अभी आप देखोगे ये चल ही रहा है, राइट। फिर से पॉज कर रहा हूँ मैं रिकॉर्डिंग।
ठीक है, मीनवाइल आपको मैं ये दिखा देता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आप यूएसबी से भी अपना डिवाइस बूट कर सकते हो। तो ये देखो, अगर आप इस हार्डवेयर को जूम करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये कंसोल पोर्ट है ऊपर, और ये नीचे दो यूएसबी पोर्ट्स हैं, राइट। ये आपके डेटा इंटरफेसेस हैं। ठीक है, ऑलराइट। सो एज सुन एज ये सारे ही सर्विसेज कंप्लीट हो गए हैं, इट इज गिविंग अस अ नोटिफिकेशन टू रीस्टार्ट आवर सिस्टम, राइट। सो विल से हियर ओके। अभी आपका रीस्टार्ट होगा, अगेन इट मे टेक सम टाइम, तो वेट करते हैं। ओके, तो इट सीम्स कि इट हैज बीन रीस्टार्टेड। अब फिर से इस पे लॉगिन करते हैं, एडमिन एडमिन 1 2 3। ठीक है, अब आपका ये गाया पोर्टल एक्सेस देगा आपको, बिकॉज आपका डिवाइस ऑलरेडी इनिशियलाइज हो चुका है, राइट। सो दिस इज हाउ इट लुक लाइक। यहाँ से आप अपना स्मार्ट कंसोल डाउनलोड कर सकते हो सॉफ्टवेयर, ठीक है। मैं डाउनलोड नहीं करूंगा, इट्स वेरी यूजुअल प्रोसेस, ठीक है ना। आप यहाँ पे क्लिक करोगे डाउनलोड नाउ, देन यू विल इंस्टॉल इट, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद आपके डेस्कटॉप पे वो शॉर्टकट बन के आ जाएगा, वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा, ठीक है। चलो दिखाई देता हूँ, ऐसा कुछ आपका बन के आएगा, जैसे ये आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये स्मार्ट कंसोल एक्सेस। तो आप जैसे इस पे डबल क्लिक करोगे, अब आपको अपना जो लॉगिन करना है वो यहाँ से करना है, ठीक है। तो ये तो हम बाद में करेंगे, पहले हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं अपना कि नेटवर्क इंटरफेसेस। तो दो इंटरफेस आपको दिखेंगे यहाँ पे, E0 एंड E1। E2 हमें अभी भी कॉन्फ़िगर करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे अपना E2 इज नीड्स टू बी कॉन्फ़िगर्ड, राइट। E2 को हमें कॉन्फ़िगर करना है आईपी एड्रेस एंड सबनेट मास्क के साथ। तो 172.17.1.1 कर देते हैं। तो आप इसको सेलेक्ट करो एंड एडिट, इनेबल और लाइक नो शट, देन कमेंट डालना डाल दो, अदरवाइज छोड़ दो। आईपी एड्रेस 172.17.1.2 सबनेट मास्क डन। ठीक है, तो ये इंटरफेस भी आपका कॉन्फ़िगर हो गया। नीचे यहाँ पे ऑप्शन आता है आपको सेट मैनेजमेंट इंटरफेस। तो मैंने अभी क्या किया हुआ है, जीरो को मैनेजमेंट इंटरफेस बनाया हुआ है। अगर आप किसी दूसरे इंटरफेस को भी मैनेजमेंट इंटरफेस बनाना चाहते हो, देन यू कैन डेफिनेटली डू इट। ठीक है, तो लेट्स कीप E0 ओनली एज अ मैनेजमेंट इंटरफेस, ओके। बाकी यहाँ पे आपको अगर DHCP सर्वर इनेबल करना है इस फायरवॉल को एज अ DHCP सर्वर, वो भी कर सकते हो आप, ठीक है। एंड टाइम, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, लाइक SNMP सेटिंग करनी है आपको, और राउटिंग इनेबल करनी है अगर, तो यहाँ पे देखो राउटिंग का भी ऑप्शन है, राइट। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक क्लेट से हम यहाँ पे लूपबैक बना लेते हैं फायरवॉल पे, सॉरी राउटर पे। लूपबैक इज लेट से 100.1.1 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एक रैंडम लूपबैक बना लिया हमने। तो अब अगर आपको इस फायरवॉल से 100 के लूपबैक पे जाना है, तो यहाँ पे आपको स्टैटिक राउट देना पड़ेगा, राइट। तो लेट मी टेल यू हाउ टू कॉन्फ़िगर दैट स्टैटिक राउट। तो आ जाते हैं अपने चेक पॉइंट पे, और यहाँ पे देखो आपके पास एक ऑप्शन है, DHCP रिले BGP पिम राउट डिस्ट्रीब्यूशन राउटिंग ऑप्शंस, एक मिनट। हाँ, IPv4 स्टैटिक राउट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना राउट डाल सकते हो, ठीक है। हम ऐड कर देते हैं एक राउट। डेस्टिनेशन क्या होगा हमारा, 100.1.1.1, ठीक है। सबनेट मास्क क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हॉप नॉर्मल है, एंड गेटवे क्या रहेगा इसका, गेटवे रहेगा 172.17.1.1, मोर लाइक नेक्स्ट हॉप, ठीक है। प्रायोरिटी लाइक AD वैल्यू एंड सेव, ठीक है। तो आपका ये स्टैटिक राउट यहाँ पे ऐड हो गया। डिफॉल्ट राउट आप ऐड करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको डायनेमिक राउटिंग करनी है, तो यहाँ पे आपके पास देखो BGP भी चलता है फायरवॉल पे, रिप भी चलता है, OSPF भी चलता है, ठीक है ना। तो वो सब आप कर सकते हो, राउट फिल्टरिंग वगैरह कर सकते हैं, हम आगे देखेंगे थोड़ा थोड़ा ये सब। बट अभी के लिए
गाया पे तो ये ऑप्शंस मैंने आपको दिखा दिए हैं, जो भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं। यूजर्स अगर आपको मैनेज करने हैं, लाइक अभी एडमिन यूजर है, वो आपको यहाँ पे दिखेगा, है ना। बाकी अगर आप नए यूजर बनाना चाहते हो, उनको कुछ अलग रोल देना चाहते हो, तो आप दे सकते हो, लाइक एडिट, आई मीन एडिट नहीं करते हैं, लेट्स क्रिएट वन मोर यूजर एंड लॉगिन नेम लेट्स मैंने दे दिया टेस्ट, ठीक है। पासवर्ड दे दिया TEST@123, TEST@123, ठीक है। और इसका रोल क्या देना है, एडमिन रोल देना है या मॉनिटर रोल? मॉनिटर रोल देते हैं लेट्स से, ठीक है। एंड ओके, ठीक है। तो अगर आप टेस्ट से लॉगिन करोगे, लेट मी शो यू, यहाँ पे 192.168.101.1 टेस्ट TEST@123। ठीक है, लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यूजर्स में चलते हैं, तो ये देखो नए यूजर नहीं बना सकता, क्योंकि ये आपका एडमिन यूजर नहीं है। अभी हमने टेस्ट से लॉगिन किया हुआ है और इसको केवल मॉनिटर का काइंड ऑफ रोल जो हमने दिया वो दिया है मॉनिटर रोल। तो ये खाली चेक कर सकता है फायरवॉल के रूल्स या फिर स्टैटिक राउटिंग क्या कॉन्फ़िगर्ड है। लाइक राउटिंग पे चलते हैं हम, यहाँ पे ये राउट देख तो सकता है, बट ये ऐड या डिलीट एडिट कुछ नहीं कर सकता, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी डिफरेंस आ जाएगा, जब आप स्मार्ट कंसोल से लॉगिन करोगे इस यूजर से, तो आपको लिमिटेड एक्सेस मिलेगा। पहले मैं यही दिखा देता हूँ, टेस्ट TEST@123। एक मिस्टेक कर दी हमने यहाँ पे, देखो आईपी ये गलत टाइप कर दिया आई थिंक, या फिर पहले से गलत आईपी पड़ा होगा, मैंने उसी पे कनेक्ट मार दिया, राइट। मेरे को आईपी यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, इट शुड बी 192.168.1.1। अनेबल टू कनेक्ट टू सर्वर, सर्वर इज इनिशियलाइजिंग, ठीक है। तो एक्चुअली ये ना थोड़ा टाइम लेगा, इनिशियलाइज हो रहा है अभी भी। एक बार और ट्राई मारते हैं, अदरवाइज विल पॉज द रिकॉर्डिंग एंड देन व्हेन इट विल स्टार्ट वर्किंग। ऑथेंटिकेशन टू सर्वर फेल, अच्छा पासवर्ड गलत होगा क्या? एडमिन एडमिन 123, ठीक है। तो ये इनिशियलाइज होगा, यस, मिल जाएगा एक्सेस हमें। ठीक है, तो ये ऐसा लॉगिन आया है कुछ हमारे पास इसका स्मार्ट कंसोल का, ठीक है। गेटवेज एंड सर्वर्स, सिक्योरिटी पॉलिसीज, लॉक्स एंड मॉनिटर्स, ठीक है, ये चीज़ें रहती हैं। तो अभी देखो यहाँ पे आपको गेटवेज एंड सर्वर्स में अपना जो एक डिवाइस है वो दिख रहा है। दैट सेम डिवाइस इज वर्किंग एज अ मैनेजमेंट सर्वर एंड सेम डिवाइस इज वर्किंग एज अ मैनेजमेंट, आई मीन एज अ गेटवे, राइट। हमने स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट रखा हुआ है, ना कि डिस्ट्रीब्यूटेड। एंड सिक्योरिटी एंड पॉलिसीज में अगर आप जाओगे, तो यहाँ पे आपको एक डिफॉल्ट पॉलिसी मिलेगी जिसको हम बोलते हैं क्लीन अप रूल, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखो क्या हुआ है, कुछ भी सोर्स हो, कुछ भी डेस्टिनेशन हो, एक्शन क्या है, ड्रॉप, ठीक है। मतलब सारा ट्रैफिक क्या होगा, ड्रॉप होगा बाय डिफॉल्ट। कोई भी ट्रैफिक फायरवॉल के थ्रू या फिर टू द फायरवॉल या थ्रू द फायरवॉल ड्रॉप रहेगा डेटा इंटरफेसेस पे, ठीक है। वेरीफाई अगर आपको ये चीज करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ट्राई टू इनिशिएट सम ट्रैफिक, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, एक्शन क्या है हमारा, ड्रॉप है ना। और ट्रैक में मैं कर देता हूँ लॉग जनरेट करना, मतलब जब भी कोई ट्रैफिक इस रूल से मैच होकर ड्रॉप होगा तो एक लॉग जनरेट होगा, ठीक है। अब मैंने ये यहाँ पे सेटिंग चेंज तो कर दी,
पॉलिसी इंस्टॉल कहाँ पे करनी है, आप यहाँ पे गेटवे भी सेलेक्ट कर सकते हो। हमारे पास एक ही गेटवे है, सीपी टेस्ट, इसका होस्ट नेम हमने बदल दिया था, राइट। तो ये ड्रॉप होगा और ये आई मीन लॉग बनेगा यहाँ पे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कुछ भी ड्रॉप होगा वो साइलेंटली ड्रॉप होगा, बट अब हमने लॉग इनेबल कर दिया, मतलब कोई भी ट्रैफिक अगर हमारा क्लीनर रूल से मैच हो रहा है तो यहाँ पे एक लॉग जनरेट हो जाए, ठीक है। तो अभी देखो हमने सेटिंग यहाँ पे चेंज तो कर दी, बट अभी हमने ये पॉलिसी पुश नहीं की है, तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा पब्लिश पे। पब्लिश मतलब सेव कर रहे हैं, मोर लाइक कॉन्फिग मैनेजमेंट सर्वर पे सेव कर रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉल पॉलिसी पे जाना पड़ेगा, क्लिक करो, ठीक है ना। अब आपकी ये पॉलिसी होगी इंस्टॉल, यहाँ पे कर दो इंस्टॉल। तो यहाँ पे आपको प्रोग्रेस दिख जाएगी कि पॉलिसी इंस्टॉल हो रही है या जो भी है उसका परसेंटेज वाइज। तो देखो अभी 20% हो गई है। ठीक है, एंड यस, ये आपकी पॉलिसी हो गई गेटवे पर इंस्टॉल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, चलते हैं इधर। पीसी को भी हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया है, तो इस पीसी को कॉन्फ़िगर करते हैं। पहले इस पे आईपी एड्रेस रहेगा 172.16.1.1 एंड गेटवे रहेगा 172.16.1.2। या फिर आप दूसरी चीज ये भी कर सकते हो, हम राउटर से फायरवॉल को पिंग करके देख लो, उसका भी लॉग जनरेट करके फायरवॉल आपको दिखा देगा। लेट मी शो यू। तो R2 पे, R1 राउटर पे चलते हैं अपने। लूप बैक भी नहीं बनाया हमने, भी लूप बैक भी बना लेंगे। पिंग 172.17.1.2, ठीक है। ये पिंग नहीं होगा और इसका लॉग आपको यहाँ पे दिख जाएगा वाया पोर्टल पे। अभी दिखाता हूँ। काम करते हैं, मेरे इस पे लूप बैक बना लेते हैं। इंटरफेस लूप बैक 1 आईपी एड्रेस, ठीक है। और एक काम मैं ये भी करता हूँ, मैं फायरवॉल को इस लूप बैक से भी पिंग करके देखता हूँ। सोर्स लूप बैक 1 रिपीट 2, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने वाया पोर्ट आई मीन स्मार्ट कंसोल पे, और यहाँ पे आपको लॉग्स दिखेंगे। लॉग्स एंड मॉनिटरिंग का टैब आ रहा है ना, यहाँ पे चलो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको लॉग दिख रहे हैं, ये यहाँ से रिलोड हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये देखो पैकेट्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो देखो मैंने 192.168 ये पिंग किया था ना 172.17.1.1 से, तो ये आपको ड्रॉप दिख रहे हैं, ठीक है ना। किस रूल से मैच हो रहा है, अगर आपको इसका डिटेल देखना है देन डबल क्लिक ऑन इट एंड हियर इट्स गोना गिव अस द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कि आपका जो सोर्स आईपी था वो ये था, डेस्टिनेशन ये था, ठीक है। ट्रैफिक कौन सा था, आईसीएमपी को रिक्वेस्ट था, वो ड्रॉप हुआ है। ड्रॉप क्यों हुआ है, किस रूल से मैच हुआ है, वो क्लीन अप रूल से, ठीक है ना। यहाँ पे दिखा देगा क्लीन अप रूल से मैच हुआ है और आपका ट्रैफिक हो गया ड्रॉप। फिर मैंने लूप बैक से पिंग किया था तो उसका भी यहाँ पे देखो लॉग दिख रहा है 101 से, ठीक है। डिटेल में आप यहाँ पे देख सकते हो। अब एक काम करते हैं, अब हम क्लोज कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लॉग्स अपने देख सकते हो, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे पीसी को पहले एक्सेस करते हैं, देखते हैं इसका क्या हाल है। हम्म, ठीक है। तो पीसी पे आईपी एड्रेसेस सही कर लेते हैं पहले इसकी नेटवर्क सेटिंग में। हाँ, तो इस पे आईपी एड्रेस होना चाहिए 172.16.1.1। ये सही है। गेटवे देते हैं 172.16.1. ओके एंड ये ओके डन। अब लेट्स से मैंने ट्राई किया पिंग यहाँ से सीएमडी पे चलते हैं।
इसके भी लॉग मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, पहले ड्रॉप होगा फिर हम उसको अलाउ करके देखेंगे। सीएमडी पे चलते हैं एंड पिंग लेट्स से 100.1.1, ठीक है। तो अभी देखो ड्रॉप हो रहा है एंड इसको मैंने कैंसिल कर दिया ये पिंग, और चलते हैं अपने स्मार्ट कंसोल पे और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं लॉग्स। तो आपको सोर्स 172.16.1.1 से एक लॉग दिखना चाहिए, राइट हियर। सोर्स ये था, डेस्टिनेशन ये था, और वो ट्रैफिक ड्रॉप हुआ है बिकॉज ऑफ क्लीन अप रूल, ठीक है। डिटेल देखने के लिए आप डबल क्लिक कर सकते हो। अब एक काम करते हैं, अब हम अपनी फायरवॉल पे एक छोटा सा रूल बनाएंगे, बहुत ही सिंपल सा रूल बनाएंगे कि हमें आईसीएमपी का ट्रैफिक अलाउ करना है जब सोर्स आईपी आपका 172.16.1.1 है और डेस्टिनेशन आपका 100.1.1 है, ठीक है। तो देखते हैं ये पॉलिसी कैसे बनाएंगे हम। तो यहाँ पे देखो कई मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। तो ये एक्सेस पॉलिसी का है, फिर ये नेट रूल का है, फिर ये थ्रेट प्रिवेंशन पॉलिसीज का है, ठीक है ना। ऑल दिस पॉलिसीज में चलते हैं। अब आपको यहाँ पे लेट से रूल बनाना, तो डेफिनेटली हमें रूल जो है क्लीन अप रूल से पहले बनाना होगा, राइट। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो रूल जो है आपका ऊपर बनेगा, इस पर क्लिक करोगे तो रूल क्लीन अप के नीचे बनेगा। तो हमें बनाना है ऊपर, ठीक है। नेम दे दिया लेट्स से टेस्ट रूल, डन। सोर्स क्या रहेगा हमारा, अब सोर्स के लिए यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट भी आप बना सकते हो। अब या तो आप सीधा सीधा अपना वो दे दो, क्या कहते हैं, इंटरफेस दे दो। जोन्स तो हमने अभी बनाए नहीं है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक होस्ट बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं होस्ट, और सोर्स क्या रहेगा हमारा PC1, ठीक है। आईपी एड्रेस क्या है इसका 172.16.1.1, ठीक है, ओके। और हमारा डेस्टिनेशन क्या होगा 100.1.1.1, तो उसके लिए भी हम एक नया ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, लूप बैक 1, ठीक है ना। ये टेस्ट रूल बना के मैं आपको दिखा रहा हूँ, डेफिनेटली रियल टाइम में ऐसे रूल नहीं बनेंगे। आई मीन रूल्स बनाने का तरीका यही है, बट स्पेसिफिक होस्ट स्पेसिफिक रूल्स ऐसे नहीं बनते हैं। इसका आईपी हो गया लेट्स से 100.1.1.1, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वीपीएन से हमें कोई मतलब नहीं है, सर्विस कौन सी अलाउ करनी है, तो हमें पिंग अलाउ करना है, राइट। तो आप यहाँ पे लिखो पिंग, तो इससे तो कुछ नहीं आ रहा है, कोई नहीं, आईसीएमपी, राइट। आईसीएमपी से आप सर्च करो तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा आईसीएमपी रिप्लाई रिक्वेस्ट, ठीक है ना। इतना हमने कर दिया अलाउ, पिंग हमने अलाउ कर दिया, ठीक है। जैसे हमें टेलनेट भी अलाउ करना है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आप टेलनेट भी ऐड कर सकते हैं। तो ये 3 सर्विसेज हमने इनेबल कर दी, ठीक है। एक्शन क्या कर देंगे हम, एक्सेप्ट लॉग। आपको जनरेट करना है तो आप कर सकते हो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, लॉग जनरेट कर लेते हैं, ठीक है ना, देखने के लिए। एंड कहाँ पे पॉलिसी इंस्टॉल करनी है, अब देखो रियल टाइम में क्या होगा कि आप एक ही सर्वर से मल्टीपल गेटवेज को मैनेज करते हो, राइट। तो यहाँ पे आपको वो सारे गेटवे दिख जाएंगे, और ये पॉलिसी आपको कहाँ पे डालनी है वो आप गेटवे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये हमारी बन गई एक पॉलिसी, सिंपल सी पॉलिसी हमने बनाई है। अब अगेन अभी हमारी पॉलिसी काम नहीं करेगी बिकॉज वी नो कि हमें पहले इस पॉलिसी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप जाओ पब्लिश कर दो, पहले पब्लिश मतलब सेव हो जाएगा इसी मैनेजमेंट सर्वर पे, एंड जब आप क्लिक करोगे इंस्टॉल पे देन इट विल बी पुश्ड टू द गेटवे। इंस्टॉल कर देते हैं, प्रोग्रेस 100% हो जाने देते हैं, फिर अपना हम पिंग वेरीफाई करेंगे, पिंग एंड टेलनेट बोथ एक्चुअली। डन। अब चलते हैं अपने पीसी पे और पिंग करके देखते हैं। लास्ट टाइम ये पिंग नहीं हो रहा था, अब देखो पिंग हो रहा है क्योंकि अब हमने अपनी पॉलिसी में इसको अलाउ कर दिया है, ठीक है। टेलनेट करके देखते हैं, तो टेलनेट सॉरी आईपी एड्रेस 100.1.1 टेलनेट, ठीक है। यूजर नेम एडमिन, आई मीन टेस्ट था शायद, टेस्ट पासवर्ड टेस्ट, एंड वी गॉट द एक्सेस ऑफ आरआरआर, राइट। अब आप फायरवॉल पे लॉग्स में जाके देख सकते हो, तो वी नीड टू क्लिक ऑन दिस लॉग्स एंड मॉनिटर, ठीक है।
ठीक है, तो रिफ्रेश करते हैं लॉक्स एंड यहाँ पे वी मस्ट हैव दी लॉक्स। तो एक्चुअली आपको जो रेड दिखते हैं वो ड्रॉप के होते हैं, जो ग्रीन दिखते हैं वो होते हैं आपके परमिट के, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो आपको ये लॉक दिख रहा है, राइट। फॉर एग्जांपल डिटेल में देखते हैं, इस पीसी से हमने टेलनेट ट्रैफिक भेजा है 100.1.1.1 को, और उसका रिजल्ट क्या रहा है, एक्सेप्ट सक्सेसफुल, ठीक है। सिमिलरली आपको पिंग का भी दिखना चाहिए, ये पिंग का हो गया आपका, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर बेसिक पॉलिसी। मतलब बेसिक क्या, पॉलिसी तो ऐसे ही बनेगी। डिफरेंस कहाँ पे आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा आपका नेम, आप कुछ भी दे सकते हो। सोर्स आपका सबनेट हो सकता है, नेटवर्क हो सकता है, जोन हो सकता है, राइट। डेस्टिनेशन भी होस्ट या फिर नेटवर्क या फिर जोन, कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो आप। उसके बाद वीपीएन आगे बात करेंगे। नेक्स्ट इज की सर्विस कौन सी आपको अलाउ करनी है रियल टाइम में, ठीक है ना। तो लाइक यहाँ पे तो हमने टेलनेट एसएसएच कर टेलनेट और आईसीएमपी करके देख लिया। लाइक रियल टाइम में आपको जो भी अलाउ करनी है या ब्लॉक करनी है उसके अकॉर्डिंग आप रूल बना सकते हो। एक्शन में आपके पास एक्सेप्ट है और ड्रॉप है। मोर में देखते हैं क्या क्या है, रिजेक्ट है, यूजर ऑथ, क्लाइंट ऑथ, ठीक है ना। ये बताऊंगा मैं आपको इन का मतलब क्या होता है बेसिकली। यूजर ऑथ मतलब वही है कि आपका जो सेशन है टीसीपी बेस्ड सेशन, वो यूजर ऑथेंटिकेट होगा उसके बाद आगे जाएगा। तो मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगा, ठीक है ना, नेक्स्ट आगे वीडियो में। उसके बाद ट्रैक में लॉग आपको जनरेट करना है या नहीं करना है, ठीक है, एंड कहाँ पे इंस्टॉल करना है, ठीक है ना। तो ये आपकी एक बेसिक पॉलिसी इस तरह बनती है। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।